तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इससे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं करना होगा और इंस्टेंट के इंस्टेंट जो भी आपका लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कितने मंथ की आपकी ईएमआई बनेगी, कितने मंथ के लिए आपके लिए लोन मिलेगा, कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपके लिए लाइव प्रूफ आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर प्री अप्रूव लोन का ऑफर भी मिलता है। तो कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले तो ग्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपके लिए डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके लिए अकाउंट को बना लेना है। तो मैंने दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में पहले ही अकाउंट को बना लिया है। अकाउंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि आपने ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बना लिया है और आपके सामने यहाँ पर नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है लोन का। तो आपके लिए इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपके में इस लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको ग्रो एप्लीकेशन वालों ने अभी लोन प्रोवाइड नहीं कराया है। तो यहाँ पर मेरे में आ रहा है यहाँ पर लोन का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर मुझे मिला है प्री अप्रूव लोन का ऑफर 2,90,000 रुपए का। मैंने आपसे पहले ही कहा था नो पेपर वर्क, और जब भी आप लोन को पूरा चुकाएंगे मतलब कि फोर क्लोज करेंगे तो जीरो क्लोजर चार्ज, मतलब कि आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर इस लोन को लेना चाहते हैं तो इंटर अमाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि 2,90,000 का अगर मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जितना भी लेना चाहता हूँ तो इंटर अमाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,90,000 रुपये यहाँ पर भर कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे 2,90,000 रुपये नहीं लेने हैं। मुझे लेने हैं केवल की केवल 50,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर 50,000 भर लेता हूँ। 50,000 भरने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर आपके लिए मिलेगा दोस्तों देखने के लिए आपका लोन का अमाउंट और यहाँ पर टोटल यहाँ पर ईएमआई लिखी होंगी। जैसे कि अगर आप 50,000 लोन 18 मंथ के लिए लेते हैं तो 3,334 रुपये की किस्त बनेगी। अगर आप दोस्तों 50,000 लोन 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 4,769 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी। और अगर आप 9 मंथ के लिए लेते हैं तो 6207 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी। आप ईएमआई को कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब कि कम बढ़ घटा सकते हैं कस्टम पर क्लिक करके। लेकिन मैं इस लोन को लेना चाहता हूँ केवल की केवल 12 महीने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जानकारी चेक करता हूँ। जैसे कि व्यू डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि आपसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है। जैसे कि 50,000 का मेरा लोन है, उसकी यहाँ पर ईएमआई बन रही है यहाँ पर दोस्तों 18 मंथ के लिए 3,334 रुपये की। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है 19.99 का, मतलब कि 20% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट मुझसे लिया जाएगा 8,412 रुपये और प्रोसेसिंग प्लस जीएसटी इंक्लूड मिलाकर यहाँ पर 1,475 रुपये लिया जा रहा है। और ईएमआई की डेट वगैरह यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। और यहाँ पर 17 मंथ 25 डे का यहाँ पर लोन यहाँ पर चढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं 50,000 का लोन लेना चाहता हूँ मैं 12 मंथ के लिए। तो यहाँ पर मैं 12 मंथ पे क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरी यहाँ पर बैंक आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपकी बैंक अगर नहीं आती या पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे लिख कर आता होगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, ऐड न्यू अकाउंट। तो मतलब कि ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटअप पर क्लिक कर देना, जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर मेरा पहली से ऐड है तो मैं ऐड कर लेता हूँ और सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा अगर हम नई बैंक जोड़ते हैं तब। और मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। जैसे कि अगर मेरी जुड़ी हुई है पहले तब, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर इमीडिएट करना होगा। इमीडिएट दोस्तों करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी आपके बैंक खाते से पैसे काट लेती है जो भी ईएमआई का अमाउंट होता है। जैसे कि अगर आप ईएमआई से अगर काटना चाहते हैं बैंक अकाउंट से तो यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ऑटो 7 नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेट आधार कार्ड या नेट बैंकिंग कोई से भी कर सकता हूँ, जिससे आपकी मर्जी हो उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड पर
क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ऑटो सबमिट करने के लिए आपके लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। आपके लिए 10 मिनट बाद ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद आपके लिए यहाँ पर सारी जानकारी है वो भर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और दोस्तों आपके लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके लिए किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है फॉर्म में फिलअप करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पूरी हेल्प करने की आपकी दोस्तों कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए